मेरे प्रिय चुने हुए लोगों, शुरू करने से पहले मैं आप में से हर एक के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए एक क्षण लेना चाहता हूं, जिन्होंने इस चैनल का समर्थन किया है। सुपर थैंक्स के माध्यम से आपकी उदारता हमें ज्ञान, प्रकाश और दिव्य सत्य के इन संदेशों को साझा करना जारी रखने की अनुमति देती है। भले ही आपने दान न किया हो, कृपया जान लें कि आपका यहां होना एक आशीर्वाद है। आपका समय, आपकी ऊर्जा और अपने सच्चे उद्देश्य के लिए जागने की आपकी इच्छा शब्दों से अधिक मायने रखती है। अब बात करते हैं कि आप यहाँ क्यों हैं। आपने अपनी आत्मा की गहराई में आह्वान महसूस किया है। आप किसी अन्य की तरह नहीं एक पथ पर चले हैं। आपने दर्द, परीक्षण और अस्वीकृति के क्षणों का अनुभव किया है। एकांत के क्षण जब आपने सवाल किया कि क्या आप वास्तव में इस दुनिया में हैं। क्या आपने कभी अपने आसपास के लोगों से अलग महसूस किया है, जैसे कि जो चीजें दूसरों को उत्साहित करती हैं वे आपको खोखली लगती हैं। क्या आपने कभी किसी गहरी, पवित्र चीज की लालसा की है, कुछ ऐसा जो दुनिया आपको प्रदान नहीं करती है। यह आपकी कल्पना नहीं है, यह कोई गलती नहीं है। ब्रह्मांड द्वारा आपको दी गई गुप्त क्षमताएं आपको ऊपर उठने, बदलने और अपने उच्चतम उद्देश्य को पूरा करने में मदद करने के लिए डिजाइन की गई हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि अधिकांश चुने हुए लोग इन शक्तियों से अनजान जीवन जीते हैं। वे उन्हें महसूस करते हैं, वे समझते हैं कि वे अलग हैं, लेकिन दुनिया का वजन अक्सर उन्हें अपने स्वयं के जादू पर संदेह करने का कारण बनता है। क्या आपने कभी अपने अंतर ज्ञान को अनदेखा किया है और बाद में महसूस किया है कि आप सही थे? क्या आपने कभी महसूस किया है कि एक अदृश्य शक्ति आपको किसी महान चीज की ओर ले जा रही है, भले ही आप इसे पूरी तरह से समझा न सकें? समाज की कंडीशनिंग और यहां तक कि आपके सबसे करीबी लोगों ने आपको यह विश्वास दिलाया होगा कि आपकी प्रतिभा वास्तविक नहीं थी, कि आपकी गहराई एक ताकत के बजाय एक दोष थी। लेकिन आपकी आत्मा की गहराई में आप जानते हैं कि आप हमेशा से जानते थे कि आपने कुछ महान की ओर खींचा है, संकेतों को देखा है और ब्रह्मांड की फुसफुसाहट को धीरे से अपने दिव्य उद्देश्य की ओर मार्गदर्शन किया है। और अब आप यहां हैं, संयोग से नहीं, संयोग से नहीं। आपको इस संदेश के लिए निर्देशित किया गया था, क्योंकि आपकी आत्मा जागने के लिए तैयार है। यह आपका क्षण है। आपको अपनी शक्ति में पूरी तरह से कदम रखने के लिए बुलाया जा रहा है। संदेह को छिपाने और अपने प्रकाश को दबाने का समय खत्म हो गया है। अपने दिल को खोलें, अपने दिमाग को इस सत्य को प्राप्त करने की अनुमति दें, क्योंकि एक बार जब आप इन दो असाधारण शक्तियों को अपना लेते हैं, फिर कभी ऐसा नहीं होगा। इसे टिप्पणियों में संख्या 777 के साथ लिखें। इसे अस्तित्व में बोलें। ब्रह्मांड को आपको सुनने दें, क्योंकि जब आप इसे घोषित करते हैं तो आप एक नई वास्तविकता में कदम रखते हैं, जहां आप अब भ्रम, भय या आत्मसंदेह में नहीं, बल्कि स्पष्टता, शक्ति और दिव्य उद्देश्य में चलते हैं। क्या आप तैयार हैं? एक गहरी सांस लें, इसे रोकें, सांस छोड़ें। चलिए शुरू करते हैं। ईश्वर के चुने हुए व्यक्ति, आपको अपने जीवन को बदलने के लिए इन दो असाधारण शक्तियों के साथ उपहार में दिया गया है। चुने हुए व्यक्ति, क्या आपने कभी सोचा है कि आप बढ़ते क्यों रहते हैं, चाहे कितनी बार भी जीवन ने आपको नीचे धकेलने की कोशिश की हो? जब दूसरे दबाव में टूट जाते हैं तो आप अपने दर्द को कुछ और अधिक में बदलने का तरीका ढूंढ लेते हैं। यह कोई दुर्घटना नहीं है, यह आपकी दिव्य विरासत है। आपके भीतर एक पवित्र शक्ति जो शुरू से ही है। आपको उपहार में दी गई पहली असाधारण शक्ति रूपांतरण है। 28,09,20 वर्षों तक उन्होंने पीड़ा सहन की, जो उनकी आत्मा को नष्ट कर सकती थी। लेकिन अपने परीक्षणों से टूटने के बजाय उन्होंने अपनी पीड़ा को ज्ञान में बदल दिया, अपनी अस्वीकृति को पुनर्निर्देशन में बदल दिया। उन्होंने सपनों की व्याख्या करने की अपनी ईश्वर प्रदत्त क्षमता का उपयोग कैदी से शासक बनने के लिए किया, जो फिरौन के बाद दूसरे स्थान पर था। उत्पत्ति 4141 से 43 दूसरों ने उनके लिए क्या नुकसान पहुंचाया, भगवान ने उनकी उन्नति के लिए इसका इस्तेमाल किया। और नेल्सन मंडेला के बारे में क्या, जिन्हें 27 वर्षों तक कैद रखा गया? वे घृणा और प्रतिशोध से भरे हुए निकल सकते थे। इसके बजाय उन्होंने अपनी पीड़ा को शांति के दृष्टिकोण में बदल दिया।
आधुनिक युग के सबसे महान नेताओं में से एक बन गए। उन्होंने एक बार कहा था, मैं कभी नहीं हारता, मैं या तो जीतता हूं या सीखता हूं। यही परिवर्तन की शक्ति है। अन्याय को भी लेने और इसे कुछ मुक्तिदायक चुने हुए में बदल देने की रूपांतरण का अंतिम कार्य उन्होंने दुख के प्रतीक क्रॉस को सभी समय की सबसे बड़ी जीत में बदल दिया। उन्होंने मानवता को मृत्यु से मुक्ति दिलाई, उन्होंने दर्द से पुनरुत्थान लाया, उन्होंने मोचन लाया, और वही दिव्य ऊर्जा आपके भीतर मौजूद है। इसलिए यहां सवाल यह है कि क्या आप इस शक्ति को पूरी तरह से अपना रहे हैं, या आप जीवन की कठिनाइयों को आपको परिभाषित करने की इजाजत दे रहे हैं? क्योंकि साधारण और चुने हुए के बीच का अंतर उनके साथ क्या होता है, इसमें नहीं है, बल्कि इसमें है कि वे अपने अनुभवों को बदलने के लिए कैसे चुनते हैं। चुने हुए व्यक्ति, क्या आपने कभी सोचा है कि चाहे आप कितना भी दर्द, विश्वासघात, अस्वीकृति सहन करें, आप हमेशा फिर से उठते हुए प्रतीत होते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि घाव कितने गहरे हैं, पीड़ा कितनी भारी है, या स्थिति कितनी निराशाजनक प्रतीत होती है। आपके भीतर कुछ टूटने से इनकार कर देता है, आत्मसमर्पण करने से इनकार कर देता है। जो संयोग से नहीं है, यह सामान्य नहीं है, यह आपके ऊपर दिव्य अनुग्रह का निशान है। जब विश्वासघात आता है तो वे अपने दर्द के बोझ तले दब जाते हैं, कड़वाहट को अपने अंदर समा जाने देते हैं। लेकिन आप उनके जैसे कभी नहीं बनने वाले थे। आप अलग हैं, आप आत्मा के कीमियागर हैं। जहां दूसरे नुकसान देखते हैं, आप सबक पाते हैं। जहां दूसरे दर्द देखते हैं, आप उद्देश्य पाते हैं। जहां दूसरे बिखर जाते हैं, आप टुकड़ों को इकट्ठा करते हैं और खुद को कुछ और भी महान बनाते हैं। अय्यूब पर विचार करें, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी परीक्षा उससे कहीं अधिक हुई, जिसे अधिकांश लोग सहन नहीं कर सकते। उसने अपना सब कुछ खो दिया, अपनी संपत्ति, अपना स्वास्थ्य, अपना परिवार। उससे वह सब कुछ छीन लिया गया जो कभी उसे सुकून देता था। उसे पीड़ा में पीड़ित होने के लिए छोड़ दिया गया। फिर भी अपनी निराशा में भी उसने ईश्वर को नहीं कोसा। यहां तक कि जब उसके दोस्तों ने उसे हार मानने के लिए कहा, तब भी उसने अपने विश्वास को थामे रखा और अंत में वह अत्यधिक बहाल हो गया। ईश्वर ने उसे पहले से दोगुना दिया। अय्यूब 4210, जो उसे तोड़ने के लिए था, उसे केवल परिष्कृत किया। जो उसे नष्ट करने के लिए था, उसे केवल कुछ महान के लिए तैयार परिवर्तन का। क्या होगा यदि वह सब कुछ जिसे आप एक बार अस्वीकृति के रूप में देखते थे, वास्तव में पुनर्निर्देशन था? क्या होगा यदि आपके द्वारा उठाए गए दर्द का उद्देश्य आपको कमजोर करना नहीं था, बल्कि आपको जगाना था? माया एंजेलो के बारे में सोचें। एक महिला जिसने अकथनीय आघात पर काबू पा लिया, फिर भी अपने दर्द को खुद को चुप कराने की बजाय उसने इसका उपयोग अपनी आवाज को आकार देने के लिए किया। उसके शब्द पीढ़ियों के लिए आशा की किरण बन गए। उसकी पीड़ा शक्ति में बदल गई। या जेके राउलिंग के बारे में सोचें, जिन्होंने बार बार असफलता, गरीबी और अस्वीकृति का सामना किया, फिर भी हार मानने से इनकार कर दिया। दुनिया ने उन्हें नहीं कहा, लेकिन उन्होंने हर बाधा को उस भाग्य की ओर एक कदम के रूप में बदल दिया जो उनका इंतजार कर रहा था, जो अंत की तरह लग रहा था। वह केवल शुरुआत थी। यही कारण है कि रोमियो 55:4 हमें याद दिलाता है कि हम अपने कष्टों में भी गौरव करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आपके आसपास के लोगों से उन्हें वह उठाने के लिए नहीं बुलाया गया था। जो आप उठाते हैं वे उस मार्ग पर चलने के लिए नहीं थे जिस पर आप चलते हैं। इसीलिए वे आपको नहीं समझते। इसीलिए आपको अक्सर ऐसा लगता है कि आप अकेले हैं, लेकिन आप अकेले नहीं हैं। आपसे पहले हर चुना हुआ व्यक्ति इस मार्ग पर चला है। हर महान नेता, हर आध्यात्मिक योद्धा, हर आत्मा जो कुछ उच्चतर के लिए नियत है, उसने ऐसे परीक्षणों को सहन किया है जिसकी अधिकांश लोग कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। यशायाह 4031 कहता है, लेकिन जो लोग प्रभु पर आशा रखते हैं उनकी ताकत नवीनीकृत होगी। वे उकाबों की तरह पंखों पर उड़ेंगे। वे दौड़ेंगे और थकेंगे नहीं, वे चलेंगे और कमजोर नहीं होंगे। आप जमीन पर रहने के लिए नहीं बने हैं, आप अंधेरे में रहने के लिए नहीं बने हैं, आप उठने के लिए पैदा हुए हैं। इसलिए सवाल यह है कि क्या आप इस शक्ति को अपनाएंगे? क्या आप अंततः अपने संघर्षों को सजा के रूप में नहीं, बल्कि ईश्वरीय तैयारी के रूप में देखेंगे?
क्या आप यह पूछना बंद कर देंगे? आपका अपना संदेह कुछ भी आपको पराजित नहीं कर सकता। जब तक आप आत्मसमर्पण नहीं करते, आप पहले ही बहुत कुछ पार कर चुके हैं। अब क्यों रुकें? दुनिया देख रही है, स्वर्ग देख रहा है और आपका भाग्य इंतजार कर रहा है। अब उठो चुने हुए व्यक्ति, अपने जीवन पर विचार करो। आप कितनी बार विनाश के किनारे पर खड़े हुए हैं, केवल खुद को अभी भी खड़े खोजने के लिए। आप कितनी बार आग में चले हैं, प्रतिकूलता की गर्मी को महसूस किया है, जो परिचित सब कुछ जला रहा है, और फिर भी किसी तरह आप कमजोर नहीं बल्कि मजबूत होकर उभरे। आपने अपने रिश्ते, दोस्ती, अवसर, यहां तक कि खुद के संपूर्ण संस्करण भी खो दिए हैं। फिर भी हर बार जब आप विकसित हुए, आप बढ़े, आप पहले से कुछ महान बन गए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि जब दूसरे अपने संघर्षों के बोझ तले टूट जाते हैं तो आप रूपांतरित होकर राख से उठते हुए प्रतीत होते हैं? क्यों तूफान जो आपको डुबाने के लिए थे, केवल वही बहा कर ले जाते हैं जो अब आपके काम नहीं आता? यह कोई साधारण लचीलापन नहीं है, यह परिवर्तन की शक्ति। अपनेपन की वजह से वह जंगल में भाग गया, यह मानते हुए कि उसकी कहानी खत्म हो गई थी। लेकिन उसी जगह पर जहां उसने सोचा था कि अंत है, भगवान ने उसे उस नेता में बदल दिया जो वह बनना चाहता था। मूसा अब सिर्फ एक इंसान नहीं था, वह ईश्वरीय इच्छा की शक्ति बन गया, जिसने लाल सागर को 2 भागों में विभाजित किया और पूरे देश को स्वतंत्रता की ओर ले गया। निर्गमन 14:21-22। उसका निर्वासन उसकी सजा नहीं थी, यह उसकी तैयारी थी। और आपके अपने निर्वासन के बारे में क्या? वे क्षण जब आपसे वह सब कुछ छीन लिया गया जो आपको लगता था कि आपको परिभाषित करता है। वे मौसम जब आप अपने जीवन के जंगल में भटकते हुए खो गए थे। क्या आपको उस पीड़ा की गहराई में कुछ महान के बीज नहीं मिले? यही कारण है कि जेम्स 1:2-4 घोषित करता है, मेरे भाइयों और बहनों, जब भी आप कई प्रकार के परीक्षणों का सामना करते हैं तो इसे शुद्ध आनंद माने, क्योंकि आप जानते हैं कि आपके विश्वास का परीक्षण दृढ़ता उत्पन्न करता है। दृढ़ता को अपना काम पूरा करने दें। आप पहले जो थे उससे कहीं अधिक परिष्कृत और उन्नत हो गए हैं, लेकिन अब बदलाव की बात आती है। अब तक आप अनजाने में ऊर्जा को रूपांतरित कर रहे थे, बिना यह महसूस किए कि आप अपने भीतर काम कर रही शक्ति को पूरी तरह समझे बिना जीवित रह रहे थे। लेकिन अब इसे नियंत्रित करने का समय आ गया है। अब केवल जीवन की चुनौतियों पर प्रतिक्रिया करना ही पर्याप्त नहीं है, ऊर्जा को अपने भीतर अनियंत्रित रूप से प्रवाहित होने देना है। क्या आपने देखा है कि कितनी आसानी से दूसरों की भावनाएं आपकी आत्मा पर आक्रमण करने का प्रयास करती हैं? कैसे नकारात्मकता खुद को आपसे जोड़ने का प्रयास करती है? कैसे दुनिया की अराजकता लगातार आपको अपने तूफान में खींचने का प्रयास करती है? ऐसा इसलिए है क्योंकि आप दूसरों की तरह नहीं हैं। ज्यादातर लोग बिना सवाल किए अपने आसपास की ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं, अपने मूड, मानसिकता और यहां तक कि अपने भाग्य को बाहरी ताकतों द्वारा आकार देने की अनुमति देते हैं। लेकिन आपको अपने आसपास की ऊर्जा को नियंत्रित करने के लिए बुलाया गया था। इसके द्वारा नियंत्रित नहीं होना चाहिए। अब आपके भीतर की दिव्य शक्ति, विक्टर फ्रैंकल के बारे में सोचिए, जो नरसंहार से बचने वाला एक व्यक्ति था, जिसने अकल्पनीय पीड़ा को सहन किया। सब कुछ छीन लिया गया, फिर भी उसने एक चीज खोजी जिसे कोई उससे नहीं छीन सकता था, अपनी प्रतिक्रिया चुनने की उसकी क्षमता। उसने मैन्स सर्च फॉर मीनिंग में लिखा, एक आदमी से सब कुछ छीना जा सकता है, लेकिन एक चीज, मानवीय स्वतंत्रताओं में से अंतिम, किसी भी परिस्थिति में अपना दृष्टिकोण चुनने की, अपना रास्ता चुनने की, यही वह चीज है जो चुने हुए को साधारण से अलग करती है। दुनिया आंखें मूंद कर प्रतिक्रिया करती है, लेकिन आपको उद्देश्य के साथ प्रतिक्रिया करनी चाहिए। दुनिया बाहरी ताकतों द्वारा नियंत्रित होती है, लेकिन आपको अपनी ऊर्जा का मालिक होना चाहिए। दुनिया दुख के आगे झुक जाती है, लेकिन आपको इसे शक्ति में बदलना चाहिए। यही कारण है कि 2 तीमुथियुस एक साथ हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, बल्कि सामर्थ्य, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। इसलिए अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप तैयार हैं? क्या आप जीवन को अपने ऊपर हावी होने से रोकने के लिए तैयार हैं और इसके बजाय अपने अंदर की शक्ति से जीवन को आकार देना शुरू कर?
लेकिन अब इसे पूरी तरह से प्राप्त करने का समय आ गया है। अब और कोई अचेतन प्रतिक्रिया नहीं, अब और उस ऊर्जा को अवशोषित नहीं करना चाहिए जो आपकी नहीं है। अब और दुनिया को अपना भाग्य निर्धारित करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। यह उस महारत में कदम रखने का समय है जो आप हमेशा से थे। आपको जो कुछ भी चाहिए वह पहले से ही आपके अंदर है। अब क्या आप इसे चुनेंगे? और इस प्रक्रिया में पहला कदम जागरूकता है। आपको अपने आसपास की ऊर्जाओं को पहचानना शुरू करना चाहिए कि वे क्या हैं, बिना उनके द्वारा भस्म हुए। इसका मतलब है कि जब नकारात्मकता उत्पन्न होती है, चाहे बाहरी स्थिति से या आपके अपने विचारों के भीतर से, आपको इसे दबाना नहीं चाहिए, इससे डरना नहीं चाहिए या आवेगपूर्ण प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए। इसके बजाय आपको इसका अवलोकन करना चाहिए। एक गहरी सांस लें और अपने आप से कहें, यह ऊर्जा है और ऊर्जा को रूपांतरित किया जा सकता है, क्योंकि आप ठीक यही करने जा रहे हैं। ज्यादातर लोग दुख के जाल में पड़ जाते हैं क्योंकि वे गलत प्रश्न पूछते हैं। वे अपने संघर्षों को देखते आपको दुख में फंसाए रखता है। दूसरा, आपकी आंखें हर अनुभव में अंतर्निहित दिव्य ज्ञान के लिए खोलता है। बाइबल में एस्थेर पर विचार करें। वह एक अनाथ थी जिसे उसके लोगों से दूर कर दिया गया था। उसे एक विदेशी महल में रखा गया था। उसके भविष्य की कोई निश्चितता नहीं थी। वह पूछ सकती थी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। इसके बजाय वह समझती थी कि उसकी यात्रा का हर पल कुछ महान की ओर ले जा रहा था। और जब अपने लोगों को बचाने का समय आया तो वह साहसपूर्वक अपनी शक्ति में कदम रखी और घोषणा की कि यदि मैं नाश हो जाऊं तो मैं नाश हो जाऊंगी। एस्थेर 4:16। वह इस तरह के समय के लिए अपने पद पर रखी गई थी और इसलिए आप भी हैं। रोमियो 12:2 हमें बताता है कि इस संसार के नमूने के अनुरूप मत बनो, बल्कि अपने मन के नवीनीकरण से परिवर्तित हो जाओ। तब तुम यह परखने और स्वीकार करने में सक्षम होगे कि परमेश्वर की इच्छा उसकी अच्छी, प्रसन्न करने वाली और सिद्ध इच्छा है। आपको अपने मन को नवीनीकृत करना होगा। हर चुनौती, हर मुश्किल व्यक्ति, हर बाधा एक सबक है। पहले से कहीं अधिक उसने जेल में बिताए समय को अपने प्रशिक्षण के मैदान में बदल दिया। और जब वह अंततः रिहा हुआ तो वह एक टूटे हुए आदमी की तरह नहीं, बल्कि एक नेता की तरह चला जो उसे चुप कराने के लिए था। वही चीज बन गई जिसने उसकी आवाज को अजेय बना दिया। और अब अपने जीवन के बारे में सोचें। आपने कौन से परीक्षण सहन किए हैं जो उस क्षण में असहनीय पीड़ा की तरह महसूस हुए, लेकिन अब पीछे मुड़कर आप देखते हैं कि वे आपको आकार दे रहे थे। क्या आप अस्वीकृति, दिल टूटने या विश्वासघात के एक पल को पीछे मुड़कर देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं कि यह वास्तव में कुछ अधिक की ओर पुनर्निर्देशन था? कुछ भी बर्बाद नहीं हुआ है। यही कारण है कि जेम्स ये तो शोर हमें बताता है, मेरे भाइयों और बहनों, जब भी आप कई प्रकार के परीक्षणों का सामना करते हैं तो इसे शुद्ध आनंद माने, क्योंकि आप जानते हैं कि आपके विश्वास का परीक्षण दृढ़ता उत्पन्न करता है। दृढ़ता को अपना काम पूरा करने दें ताकि आप परिपक्व और पूर्ण हो सकें। किसी चीज की कमी ना हो। आपके संघर्ष आपके प्रशिक्षण के मैदान हैं। एक योद्धा के बारे में सोचें। जो आपने जिन कठिनाइयों का सामना किया है वे आपको तोड़ने के लिए नहीं थीं, वे आपको आग में एक ब्लेड की तरह गढ़ने के लिए थीं। आपको परिष्कृत, तेज और मजबूत किया जा रहा है, इसलिए नहीं कि आप कमजोर हैं, बल्कि इसलिए कि आपको शक्तिशाली बनना तय है। अब वह मोड़ आता है। अब तक आप इसे महसूस किए बिना ऊर्जा को रूपांतरित कर रहे थे। आप सहन कर रहे थे, जीवित रह रहे थे, अनुकूलन कर रहे थे, लेकिन अब इसमें महारत हासिल करने का समय आ गया है। क्या आपने देखा है कि कैसे दूसरों की भावनाएं आपकी आत्मा पर आक्रमण करने की कोशिश करती हैं? कैसे नकारात्मकता खुद को आपसे जोड़ने का प्रयास करती है? कैसे दुनिया की अराजकता आपको अपने तूफान में खींचने की कोशिश करती है? ऐसा इसलिए है क्योंकि आप बाकी सभी लोगों की तरह नहीं हैं। ज्यादातर लोग ऊर्जा को आंख मूंद कर अवशोषित करते हैं। अगर उनके आसपास की दुनिया नकारात्मक है तो वे नकारात्मक हो जाते हैं। अगर परिस्थितियां कठिन हैं तो वे निराशा में खुद को खो देते हैं। लेकिन आप अलग हैं। आपको अलग होना चाहिए क्योंकि आप बाहरी ताकतों द्वारा नियंत्रित होने के लिए नहीं बने हैं। आप वह हैं जो उन्हें बदल देता है। 2 तीमुथियुस एक साथ हमें याद दिलाता है, अनजाने में आपको दर्द को अवशोषित करने
और इसे आपको परिभाषित करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बजाय आपको अपनी ऊर्जा के स्वामित्व में कदम रखना चाहिए। विक्टर फ्रैंकल के बारे में सोचें, एक नरसंहार उत्तरजीवी जिसने नाजी एकाग्रता शिविरों में अकथनीय पीड़ा सहन की। उसके पास निराशा में गिरने के लिए हर कारण था, लेकिन उसने कुछ गहरा महसूस किया। उसके अपहरणकर्ता उससे सब कुछ ले सकते थे, सिवाय एक चीज के, उसकी प्रतिक्रिया चुनने की क्षमता। एक आदमी से सब कुछ लिया जा सकता है, लेकिन एक चीज, किसी भी परिस्थिति में किसी का रवैया चुनने की अंतिम मानवीय स्वतंत्रता, अपना रास्ता चुनने के लिए, यह वह शक्ति है जो आपके भीतर है। आप अपनी परिस्थितियों के शिकार नहीं हैं, आप परिवर्तन के स्वामी हैं। आपको पीड़ा लेने और इसे ज्ञान में बदलने की क्षमता दी गई है। दर्द लेने और इसे शक्ति में बदलने के लिए, अपने आसपास के अंधेरे को लेने और इसे प्रकाश में बदलने के लिए चुने हुए व्यक्ति, क्या आपको उस अद्वितीय उपहार का एहसास है जो आपको दिया गया है? क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब आप गहरी भावनाओं को महसूस करते हैं, चाहे दर्द, खुशी, दुख या प्यार, तो आपके पास उन्हें कुछ महान में बदलने की क्षमता होती है। आप केवल भावनाओं का अनुभव नहीं करते हैं, आप उन्हें अर्थ में बदल देते हैं, सुंदरता में बदल देते हैं, कुछ ऐसा जो दूसरों की आत्माओं को छूता है। क्यों इतनी सारी आध्यात्मिक आत्माएं कला, संगीत, उपचार और रचनात्मक अभिव्यक्ति की ओर आकर्षित होती हैं? सृजन केवल एक कौशल नहीं है, यह ऊर्जा परिवर्तन के लिए एक दिव्य चैनल है। आप जो महसूस करते हैं उसे दबाने के लिए नहीं है, आप इसके साथ सृजन करने के लिए हैं। राजा डेविड के बारे में सोचें, एक योद्धा, एक नेता, लेकिन एक कवि और संगीतकार भी। उनके भजन केवल गीत नहीं थे, वे उनकी गहरी प्रार्थनाओं, भय और भगवान की स्तुति की अभिव्यक्ति थे। जब वे अभिभूत थे, उन्होंने लिखा। जब वे निराशा में थे, उन्होंने अपनी रचनात्मकता के माध्यम से संगीत की रचना की। उन्होंने अपनी भावनाओं को कुछ पवित्र, कुछ शाश्वत में बदल दिया। उनके शब्द आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं। क्या होगा यदि आपकी भावनाएं, आपके संघर्ष, आपकी खुशियां उसी तरह दूसरों को प्रेरित करने के लिए थीं? अब इतिहास के बारे में सोचें। विंसेंट वैन गो ने अपार भावनात्मक उथल पुथल का सामना किया। अपने भीतर कुछ बदलाव पैदा करें। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जैसे ही आप अपनी भावनाओं को सृजन में छोड़ते हैं, उनका भार हट जाता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि ऊर्जा को गतिमान होना चाहिए, यह आपके अंदर स्थिर नहीं होनी चाहिए। एक बांध की तरह निर्माण करना जो टूटने वाला है, इसे एक निकास, एक उद्देश्य, एक मार्ग की आवश्यकता है जिससे यह प्रवाहित हो सके। भजन 311 हमें याद दिलाता है कि आपने मेरे विलाप को नृत्य में बदल दिया, आपने मेरा टाट हटा दिया और मुझे खुशी से ओढ़ा दिया। यह रूपांतरण का सार है। दुख को गीत में बदलना, दुख को विकास में बदलना, दर्द को शक्ति में बदलना। यदि आप कभी भी अभिभूत महसूस करते हैं तो अपनी भावनाओं को अपने ऊपर हावी ना होने दें। उन्हें एक पत्रिका में लिखें। अपने विचारों को बिना किसी प्रतिबंध के कागज पर प्रवाहित होने दें। भले ही आप खुद को कलाकार न मानते हो, पेंट करें। भले ही कोई भी सुन नहीं रहा हो, तब भी गाएं, नाचें। भले ही आप अपने कमरे में अकेले हों, बंद करने का मतलब नहीं है। यह व्यक्त करने, मुक्त होने और कुछ नया करने के लिए पुनर्जन्म लेने का है। सबोपदेशक 3:4 कहता है, रोने का समय और हंसने का समय, शोक मनाने का समय और नाचने का समय जीवन में एक दिव्य लय है और आप इसका एक हिस्सा हैं। आपको भावनाओं के बोझ तले दबने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें आकार देने, उन्हें ढालने और उनके साथ बनाने के लिए बनाया गया था। इसलिए मैं आपसे पूछता हूं कि आप अपनी ऊर्जा को कैसे निर्देशित करेंगे? आप क्या बनाएंगे? कौन सी उत्कृष्ट कृति आपके माध्यम से जन्म लेने की प्रतीक्षा कर रही है? आपकी भावनाएं बोझ नहीं हैं, वे एक उपहार हैं। अब उनका उपयोग करें। चुने हुए व्यक्ति रूपांतरण में अंतिम चरण छोड़ना है। आपको जाने देना सीखना चाहिए। यह वह जगह है जहां कई संघर्ष करते हैं, क्योंकि दर्द को ज्ञान में बदलने के बाद भी, पीड़ा को ताकत में और दिल टूटने को स्पष्टता में बदलने के बाद भी वे अभी भी अतीत को पकड़कर रखते हैं। लेकिन अतीत के दर्द पर नाराजगी या क्रोध आपको अतीत के निचले कंपन से बांधे रखता है। यह आपको एक ऐसी ऊर्जा से बांध देता है जो अब आप जो बन रहे हैं उसके साथ संरेखित नहीं होती है।
पत्थरों से भरा एक भारी बैग लेकर पहाड़ पर चढ़ने की कल्पना करें। प्रत्येक पत्थर एक पुराने घाव का प्रतिनिधित्व करता है, एक अतीत का विश्वासघात, एक शिकायत, एक पछतावा। यदि आप उन्हें नीचे रखने से इनकार करते हैं तो आप कैसे ऊपर चढ़ सकते हैं? यही कारण है कि मैथ्यू 11:28 हमें बताता है कि हे थके हुए और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें आराम दूंगा। आप कभी भी इस सारे वजन को उठाने के लिए नहीं बने थे, आप स्वतंत्र होने के लिए बने थे। लेकिन आप वास्तव में कैसे छोड़ते हैं? आप किसी ऐसी चीज को कैसे जाने देते हैं जो ऐसा लगता है कि यह आपका एक हिस्सा बन गई है? अपने जीवन में किसी भी नकारात्मक ऊर्जा के चारों ओर एक चमकदार सफेद प्रकाश की कल्पना करें। अपनी आंखें बंद करें। वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। ल्यूक 23:22-33-34। उसने कुछ ऐसा समझा जो ज्यादातर लोग कभी नहीं समझेंगे। आक्रोश आपको बांधे रखता है, क्षमा आपको स्वतंत्र करती है। लेकिन क्षमा का मतलब यह नहीं है कि जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई है